दोस्तों स्वागत है आपको एक नई वीडियो में। और हमने जो प्रैक्टिस सेट की एक सीरीज शुरू की थी दोस्तों, आज हम देखेंगे समकालीन कविता, नई कविता और साठोत्तरी कविता। इस पे हम बातचीत करेंगे। ऐसे बहुत सारे कवि हैं दोस्तों जो साठोत्तरी कविता में भी उनकी रचनाएं हमें देखने को मिलती है और समकालीन कविता में भी हमें देखने को मिल जाती है और नई कविता आंदोलन में भी हमें वो देखने को मिल जाती है। इसीलिए साठोत्तरी कविता, नई कविता और समकालीन कविता के जो कवि हैं वो आप मान सकते हैं कि उन्होंने सब आंदोलनों में रचनाएं की हैं, तो हम एक ही साथ उनको यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो आज ये इस पे हम बातचीत करेंगे। आपका समकालीन कवि यहाँ पे हो जाएंगे, समकालीन हो जाएंगे। उसके बाद आपके साठोत्तरी के जो कवि हैं वो हो जाएंगे और फिर नई कविता के। ठीक है, तो चलिए हम पहले शुरुआत करते हैं पहले प्रश्नों से। दोस्तों अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह की आपको और भी वीडियो मिलती रहेंगी। और अगली जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होगी हमारी नवगीत पे, और नवगीत के बाद गज़ल भी हो जाएगी आपकी, और दलित कविता पे भी हम बातचीत कर लेंगे। ठीक है, तो 60 से ज़्यादा प्रश्न यहाँ पे भी होने वाले हैं और बहुत आपको यूनिक प्रश्न भी कुछ एक देखने को मिलेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। नई कविता नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? ठीक है, नई कविता नाम सर्वप्रथम किसने दिया था ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पे आपके विकल्प थे जगदीश गुप्त, आगे मुक्तिबोध और नामवर सिंह। तो आपका यहाँ पे दूसरा जो विकल्प है आगे वो सही हो जाएगा। आगे जी ने रेडियो वार्ता में, ठीक है, 1953 में, ठीक है, जो है वो नई कविता नाम दे दिया था। उसके बाद जगदीश गुप्त ने नई कविता पत्रिका का संपादन किया था। और लिखित रूप से अगर बात की जाए तो नई कविता नाम के जो प्रयोक्ता हैं सर्वप्रथम वो जगदीश गुप्त हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला हमारा जो प्रश्न है दोस्तों ये हो जाएगा हमारा एक, आपको परिभाषा यहाँ पे दी गई है साठोत्तरी कविता के संबंध में, तो आपको ये बतानी है। ठीक है, साठोत्तरी पीढ़ी स्वपन भंग की स्थिति में जन्मी और अपराजिक व्यवस्था के बीच बड़ी है। ठीक है, पनपी है। नई कविता की पीढ़ी से ये अनेक अर्थों में भिन्न है। कथन किसका हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको विशेष ध्यान देना है इसके संबंध में। ठीक है, आगे का हो सकता है जगदीश गुप्त का, लक्ष्मीकांत वर्मा का, या लीलाधर मंडलोई का हो सकता है। तो यहाँ पे आपका विकल्प तीसरा सही हो जाएगा, लक्ष्मीकांत वर्मा का ये कथन है या परिभाषा है साठोत्तरी कविता के संबंध में। ठीक है, 60 के बाद की जो कविता थी या 60 के दौर में जो कविता लिखी गई थी उसे साठोत्तरी कविता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1953 की से 1960 की जो कविता है, ठीक है, 1960 के बीच की जो कविता है उसे कहा गया आपकी नई कविता। ठीक है, और 80 के दशक के बाद की जो कविता है उसे समकालीन कविता के नाम से जाना जाता है और वर्तमान तक उसको समकालीन कविता ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, एंग्री यंग मैन के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, एंग्री यंग मैन प्रश्न पूछा जाता है और बहुत बार ये प्रश्न पूछा भी गया है, तो आपको विशेष ध्यान देना है इसके संबंध में। ठीक है, सुदामा पांडे धूमिल को कहा जाता है, लीलाधर जगूड़ी को कहा जाता है, लीलाधर मंडलोई या रामदर्श मिश्र को कहा जाता है, तो आपको ये बताना है। तो एंग्री यंग मैन के नाम से दोस्तों सुदामा पांडे धूमिल को माना जाता है। ठीक है, आपको इसका संबंध में ध्यान देना है क्योंकि पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, सूर्य का स्वागत काव्य संग्रह किसका है? चंद्रकांत देवताले का है, धूमिल का है, दुष्यंत कुमार का है या जगदीश गुप्त का है? तो आपका यहाँ पे विकल्प दूसरा नहीं तीसरा सही जाएगा, दुष्यंत कुमार का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों, आप खुद का मूल्यांकन करते रहिए और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपकी अभी जो जितनी भी परीक्षाएं हिंदी से संबंधित आने वाली हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये होने वाला है। ठीक है, कविता आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया? दोस्तों 1950 के बाद जितने भी कविता आंदोलन चले हैं और बहुत सारे कविता आंदोलन हिंदी में चले हैं, ठीक है, तो वहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता, कविता आंदोलन का प्रवर्तक कौन है, सूत्र कविता आंदोलन का प्रवर्तक कौन है, कैप्सूल कविता आंदोलन का प्रवर्तक कौन है, नव प्रगतिशील कविता का आंदोलन के प्रवर्तक कौन? तो आगे हम देखेंगे उनके संबंध में, तो आपको ये विशेष ध्यान देना है। ठीक है, आपसे पूछा गया था अकविता आंदोलन, तो इंद्रनाथ मदान, श्याम परमार, श्याम सुंदर दास, जगदीश गुप्त। तो अकविता आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं वो थे श्याम परमार। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे हमारी परिभाषा है या कथन है, ये अंतर्विरोधों की अन्वेषक, विभाजित व्यक्तित्व की शोधक और परिपक्व, ठीक है, परिपक्व निर्व्यक्तिकता की द्योतक है।
अकविता आंदोलन के संबंध में कथन किसका? ये जो परिभाषा है अकविता आंदोलन को प्रदर्शित कर रही है, ठीक है। अकविता आंदोलन की ये परिभाषा है, तो ये परिभाषा या कथन किसका है अकविता आंदोलन के संबंध में, ये आपको बताना है, ठीक है। आपके विकल्प थे श्याम परमार, जगदीश चतुर्वेदी, राजकमल चौधरी या कैलाश वाजपेयी। तो आपका पहला विकल्प सही है यहाँ पे श्याम परमार, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला हमारा प्रश्न है समकालीन कविता की भूमिका, ठीक है। समकालीन कविता की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? आगे डॉक्टर विश्वम्भर नाथ उपाध्याय या डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी या डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो यहाँ पे आपका जो विकल्प दूसरा है वो सही हो जाएगा, डॉक्टर विश्वम्भर नाथ उपाध्याय। और इसी जो ये इनकी पुस्तक थी, ठीक है, समकालीन कविता की भूमिका, और इस पुस्तक की भूमिका के स्वरूप ही समकालीन कविता आंदोलन प्रारंभ होता है। और डॉक्टर विश्वम्भर नाथ उपाध्याय को समकालीन कविता आंदोलन का प्रवर्तक भी माना जाता है, ठीक है। तो आपको ये विशेष ध्यान देना। आगे देखिए, इनमें से एक सही नहीं है, ठीक है, एक सही नहीं होगा, वो आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। या एक तरफ आपके यहाँ पे कविता आंदोलन है और दूसरी तरफ उसके प्रवर्तक हैं, ठीक है। यहाँ पे कविता आंदोलन है और दूसरी तरफ आपके जो प्रवर्तक हैं, तो आपको इसमें से बताना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा जाएगा। जैसे एक कहानी के जो आंदोलन चले थे, ठीक है, उसी तरह से कविता के भी बहुत सारे आंदोलन चले हैं 1960 के बाद, ठीक है। तो पूछा जा सकता है आपसे किसी भी तरह, तो आपको इसका विशेष ध्यान देना है, ठीक है। अस्वीकृत कविता श्री राम शुक्ल, ठीक है, सही है ये। युत्सवादी कविता, ठीक है, युत्सवादी कविता आंदोलन है और शलभ श्री राम सिंह इसके प्रवर्तक, सही है। नव प्रगतिशील कविता आंदोलन, तो नवल किशोर थे इसके प्रवर्तक, सही है। आज की कविता हरीश मदानी, ये भी सही है। तो ये आपका यहाँ पे विकल्प 5 बार सही हो जाएगा, सभी सही हैं। इनमें से पूछा जा सकता है, आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। इनके संबंध में जितने भी कविता आंदोलन थे आपको सब देखने को मिल जाएंगी। अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकती हैं और यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहेगी। आगे देखिए, अगला हमारा प्रश्न है सुदामा पांडे का प्रजातंत्र काव्य संग्रह की भूमिका किसने लिखी? देखिए दोस्तों, सुदामा पांडे की जब मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद ये उनकी जो कुछ कविताएं रह गई थी प्रकाशित होने से, ठीक है, उनको प्रकाशित करवाया था, ठीक है। अब किसने करवाया था प्रकाशित? रतन शंकर उनके पुत्र ने और विद्या निवास मिश्र ने, ठीक है। तो अब इन दोनों में मैंने इतना बता दिया, आपको इन दोनों में ही गेस करना है कि इसकी भूमिका किसने लिखी थी, ठीक है। इस काव्य संग्रह की भूमिका किसने लिखी थी आपको बताना है। रतन शंकर ने लिखी, विद्या निवास मिश्र ने लिखी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विवेकी राय ने लिखी। तो आपका दूसरा विकल्प सही जाएगा, विद्या निवास मिश्र ने लिखी थी, ठीक है। ललित निबंधकार इनको माना जाता है। चलिए आगे देखिए, अगला हमारा प्रश्न ये कथन से संबंधित प्रश्न और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। धूमिल के आने तक आलोचना का मुंह कहानी की ओर था, वो आया और आलोचना का मुंह कविता की ओर कर दिया। कथन किसका है? बहुत महत्वपूर्ण ये कथन है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहेगी। तो आपको ये विशेष ध्यान देना है इसके संबंध में, ठीक है। किसका कथन हो सकता है आपको बताना है। नामवर सिंह का, काशीनाथ सिंह, जगदीश गुप्त या मुक्तिबोध। तो आपका यहाँ पे जो विकल्प दूसरा है वो सही हो जाएगा, काशीनाथ सिंह दोस्तों, ठीक है। क्या सही जाएगा? दूसरा विकल्प हो जाएगा काशीनाथ सिंह। चलिए आगे देखिए, इनमें से चंद्रकांत देवताले का कविता संग्रह नहीं है, ठीक है। चंद्रकांत देवताले का कविता संग्रह कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। हड्डियों में छिपा जबर, दीवारों पर खून से, ठीक है। उसके बाद है नाटक जारी है, पत्थर फेंक रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे विकल्प तीसरा सही हो जाएगा, नाटक जारी है, चंद्रकांत देवताले का नहीं, लीलाधर जगोड़ी का है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक आलोचनात्मक पुस्तक किसकी है? ठीक है दोस्तों, इस तरह के प्रश्न जो होते हैं, जो बहुत यूनिक टाइप के प्रश्न जो होते हैं दोस्तों, ये नेट जैसी परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इसके संबंध में विशेष ध्यान देना है, पूछ सकते हैं आपसे, तो आपको ध्यान देना है। धूमिल की है, जगदीश गुप्त की है, चंद्रकांत देवताले की है या अरुण कमल की है? तो आपको यहाँ पे तीसरा विकल्प सही जाएगा, चंद्रकांत देवताले की ये आलोचनात्मक पुस्तक है, ठीक है, मुक्तिबोध के संबंध में। चलिए अगले देखिए, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, और ये कथन से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। तो पूछा जा सकता है आपसे किसी भी परीक्षा में, तो आपको ध्यान देना। उनकी भाषा ऐसी गंवार औरत की भाषा जो गुस्से में आकर गालियों का, ठीक है, गालियों का मुहावरा या मुहावरेदार गालियां बकने लगती है, ठीक है। विश्वम्भर मानव ने किस कवि की भाषा शैली की बात कही है, या किस कवि की भाषा शैली पर उन्होंने एक कथन या परिभाषा कही है उसकी, ठीक है, किसने कहा है? विश्वम्भर मानव ने, ठीक है। यहाँ पे आपके 2-3 प्रश्न जो वो बन रहे हैं, ठीक है। चंद्रकांत देवताले, धूमिल, लीलाधर मंडलोई या
कैलाश बाजपेयी। तो आपका दूसरा विकल्प हो जाएगा धूमिल की जो भाषा शैली है उसके संबंध में उन्होंने कहा है। धूमिल की कविताएं आप जब पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे जो स्थानीय भाषाएं थी भोजपुरी का पुट देखने को मिल जाएगी, उसमें गालियाँ भी आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये किसने कहा था? ये विश्वम्भर मानव ने कहा है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से धूमिल की कविता नहीं है, कौन सी ऐसी कविता है जो धूमिल की नहीं है, ये आपको बताना है। पटकथा, नक्सलबाड़ी, रात, भाषा की रात, ईश्वर की अध्यक्षता में, ठीक है, और रोटी और संसद। तो आपका विकल्प चौथा सही हो जाएगा, ईश्वर की अध्यक्षता में। ये इनका कविता नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों। अगला कथन से संबंधित ही हमारा प्रश्न है। चंद्रकांत देवताले की कविता एक दृष्टि से बहुत स्थानीय कविता है। दरअसल मुक्तिबोध के बाद पश्चिमी मध्य प्रदेश और मालदा के भूगोल, ठीक है, भाषा, संस्कृति तथा पर्यावरण का इतना नज़दीकी, गहरी और सहज प्रभाव से अन्य किसी ने चित्रण नहीं किया जितना देवताले ने किया। ठीक है, मुक्तिबोध भी मध्य प्रदेश से थे और देवताले यानी कि चंद्रकांत देवताले भी मध्य प्रदेश से थे। ठीक है, तो कथन किसका है ये आपको बताना है। विष्णु प्रभाकर का है, लीलाधर जगूड़ी का है, आगे का है, जगदीश गुप्त का है। तो किसका कथन है दोस्तों? ये विष्णु खरे का। पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, आपको इसके संबंध में याद रखना है। ठीक है, और आपको चंद्रकांत देवताले की जो कविता है उसको समझने का भी यहाँ पे एक नज़रिया जो आपको मिल रहा है। ठीक है, चंद्रकांत देवताले की कविता जो है उसको समझने का एक नज़रिया भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इससे। ठीक है, तो आपको विशेष ध्यान देना। चलिए आगे देखिए, इनमें से सुमेलित नहीं है आपको बताना है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। एक तरफ आपके कविता आंदोलन है और दूसरी तरफ उसके प्रवर्तक हैं, तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। वाम कविता या प्रतिबद्ध कविता, ठीक है, डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव की है। सहज कविता डॉक्टर रविंद्र भ्रमर, सही है। सनातन सूर्योदय कविता आंदोलन वीरेंद्र कुमार जैन का है। ठीक है, विचार कविता डॉक्टर महेप सिंह और डॉक्टर नरेंद्र मोहन, संचेतन पत्रिका के माध्यम से विचार कविता आंदोलन का इन्होंने प्रवर्तन किया था। ठीक है, सभी सुमेलित हैं दोस्तों ये। ठीक है, तो पूछा जा सकता है आपसे दोस्तों इसको, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको ये जो कविता आंदोलन और इसके प्रवर्तक हैं इनको एक साथ लेके आया हूँ ताकि आपको परीक्षा में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। ठीक है, मेरा मकसद इनको लाने का ये भी है कि आपको परीक्षा में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। ठीक है, इनमें से जगदीश गुप्त का कविता संग्रह नहीं है, ये आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। नाव के पाम, शब्ददंश, ठीक है, हिमबिद है, और युगम और उजाड़ में संग्रहालय। तो आपको यहाँ पे विकल्प 5 बस रह जाएगा, उजाड़ में संग्रहालय इनका कविता संग्रह नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, इनमें से राजकमल चौधरी का कविता संग्रह नहीं है, ये आपको बताना है। कंकावती, ठीक है, पक गई है धूप, मुक्ति प्रसंग, स्वरगंधा। तो आपका दूसरा विकल्प सज जाएगा पक गई है धूप, ये रामदर्श मिश्र का है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला हमारा प्रश्न है, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, ठीक है, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है? केदारनाथ अग्रवाल है, केदारनाथ सिंह, आलोक धनवा या डॉक्टर वचन सिंह। तो आपका यहाँ पे विकल्प दूसरा सही हो जाएगा, केदारनाथ सिंह है दोस्तों। ठीक है, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, और ये जो ग्रंथ है दोस्तों इस पर इन्हें पीएचडी की उपाधि मिली थी। ठीक है, इनका शोध प्रबंध था ये। ठीक है, आपको विशेष ध्यान देना है, बिंबों पे हिंदी में केदारनाथ सिंह ने बहुत काम किया है। चलिए यदि आगे देखिए, इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? ऐसे कौन से कवि हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है आपको बताना है। आगे कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह और केदारनाथ अग्रवाल। तो आपका चौथा विकल्प सही जाएगा यहाँ पे, केदारनाथ अग्रवाल को नहीं मिला है, बाकी सबको यहाँ पे हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इनके हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। हिंदी में अब तक दोस्तों 11 लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला हमारा प्रश्न था, इनमें से केदारनाथ सिंह की आलोचनात्मक कृति नहीं है, ठीक है, कौन सी नहीं है आपको बताना है। कल्पना और छायावाद, मेरे समय के शब्द, ठीक है, इसके बाद मेरे साक्षात्कार, कामायनी अध्ययन की समस्याएं। तो ये चौथा नहीं है इनका। चलिए अगला देखिए, इनमें से सुमेलित नहीं है दोस्तों, ये अंतिम है। ठीक है, और ये कविता आंदोलन और उनके प्रवर्तक पूछा जा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से पूछे जाने की संभावना है, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको लेके आया हूँ। ठीक है, सांप्रतिक कविता श्याम परमार, टटकी कविता राम बच्चन राय, निर्दशायामी कविता
सत्यदेव राजहंस, ताजी कविता लक्ष्मीकांत वर्मा, समकालीन कविता डॉक्टर विश्वम्भर नाथ उपाध्याय। ठीक है, समकालीन कविता की भूमिका ऊपर हम देख के आए, उनकी पुस्तक थी और उस पुस्तक के आधार पर ही इनको प्रवर्तक माना जाता है समकालीन कविता आंदोलन का। ठीक है, विश्वम्भर नाथ उपाध्याय को। कैप्सूल या सूत्र कविता एक ही बात है, इसको कैप्सूल कविता भी कह सकते हैं। ठीक है, या सूत्र कविता डॉक्टर ओंकार नाथ त्रिपाठी, और सभी ये सुमेलित हैं। दोस्तों अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, और लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। यहाँ से एक आध प्रश्न जरूर बनेगा ही बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बीट पीढ़ी, ठीक है, बीट पीढ़ी कविता आंदोलन का प्रवर्तन जो किसने किया? रामदास मिश्र ने किया, राजकमल चौधरी ने किया, चंद्रकांत देवताले ने किया, जगदीश गुप्त ने किया। तो आपका यहाँ पे जो दूसरा विकल्प है दोस्तों सही हो जाएगा, राजकमल चौधरी ने बीट पीढ़ी यानी कि अंग्रेजी की वीट जनरेशन और बंगाल की जो ये कविता आंदोलन बंगाल में हुआ था भूखी पीढ़ी, और भूखी पीढ़ी का हिंदी में बीट पीढ़ी यानी कि राजकमल चौधरी ने इसका प्रवर्तन किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनमें से किस काव्य संग्रह के लिए प्रोफेसर, ठीक है, प्रोफेसर बद्री नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? अभी हाल फिलहाल की ही बात है ये, तो आपको विशेष ध्यान देना, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। ठीक है, सच सुने कई दिन हुए, खुदाई में हिंसा, शब्द पदियम और काल पात्र। तो आपका तीसरा विकल्प सच जाएगा, शब्द पदियम के लिए मिला है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। इनमें से उदय प्रकाश के काव्य संग्रह हैं। ठीक है, उदय प्रकाश के काव्य संग्रह कौन से हैं ये आपको बताना है। सुनो कारीगर, अबूत्र कबूतर, रात में हारमोनियम, क से कबूतर। ठीक है, क से कबूतर, तो ये सब के सब इनके हैं। ठीक है, उदय प्रकाश जी के। चलिए आगे देखिए। इनमें से किस रचना के लिए राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था राजेश जोशी को, ये आपको बताना है। समरगाथा, एक दिन बोलेंगे पेड़, दो पंक्तियों के बीच, चांद की बर्तनी। तो तीसरा विकल्प सही है, दो पंक्तियों के बीच। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न था, सारा लोहा उन लोगों का केवल अपनी धार। ठीक है, प्रसिद्ध पंक्तियां किसकी हैं? बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां, तो किसकी हैं आपको बताना है। आलोक धनवा, अरुण कमल, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह। तो ये दूसरा विकल्प सही आपको यहाँ पे अरुण कमल की ये पंक्तियां हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। इनमें से अरुण कमल का कविता संग्रह नहीं है। ठीक है, अरुण कमल का कविता संग्रह कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। केवल अपनी धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार, मैं वो शंख महाशंख। तो इनमें सभी जो रचनाएं हैं और सभी कविता संग्रह ये अरुण कमल जी की हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इनमें से किसका जन्म वर्ष सही नहीं है? ठीक है, एक ऐसे कवि हैं जिनका जन्म वर्ष सही नहीं है, ये आपको बताना है। उदय प्रकाश, ठीक है, 1952, राजेश जोशी 1946, अशोक वाजपेयी 1949, मंगलेश डबराल 1948, केदारनाथ सिंह 1934 और अरुण कमल 1960। तो दोस्तों यहाँ पे सुमेलित जो नहीं है वो अरुण कमल जी का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दुनिया रोज बनती है कविता संग्रह किसका है? ठीक है, दुनिया रोज बनती है, आलोक धनवा, अरुण कमल, मंगलेश डबराल, केदारनाथ अग्रवाल। तो आपका यहाँ पे पहला विकल्प सही जाएगा, आलोक धनवा का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इनमें से केदारनाथ सिंह की रचना नहीं है। ठीक है, केदारनाथ सिंह की रचना कौन सी नहीं है आपको बताना है। अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, ठीक है, कब्रिस्तान में पंचायत और गोलमेज। तो आपको यहाँ पे चौथा विकल्प से जाएगा गोलमेज। कब्रिस्तान में पंचायत उनका कहानी संग्रह है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इनमें से उदय प्रकाश की रचना नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, उदय प्रकाश की कौन सी रचना नहीं है ये बताना है आपको। एक भाषा हुआ करती है, ठीक है, काव्य संग्रह है इनका। पॉल कोमरा का स्कूटर कहानी संग्रह, दरियाई घोड़ा कहानी संग्रह, ठीक है, मैंगोसिल इनका कहानी संग्रह, और घर का रास्ता इनकी रचना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इनमें से अशोक वाजपेयी की रचना नहीं है। ठीक है, अशोक वाजपेयी जी की कौन सी रचना नहीं है ये आपको बताना है। शहर अब भी संभावना है, पहाड़ पर लालटेन, एक पतंग अनंत, ठीक है, तत्पुरुष। तो आपका यहाँ पे विकल्प दूसरा सही हो जाएगा, पहाड़ पर लालटेन। ये मंगलेश डबराल जी का कहानी संग्रह है, सॉरी कहानी नहीं काव्य संग्रह है। ठीक है दोस्तों, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इस तरह के आपको और भी प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। और 2500 प्रश्नों की हमने सीरीज शुरू की थी, वो हमारी चली हुई है। ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे आगे हमारा गज़ल बस जाता है दोस्तों, नवगीत बस जाता है, और फिर दलित कविता भी हमारे बस जाती है दोस्तों। तो उन सबको हम देख लेंगे। ठीक है, और 2000 ईस्वी के बाद की जो कविताएं हैं उनको पे भी हम एक नज़र डाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद गद्य साहित्य की हम शुरुआत करेंगे। ठीक है,
चलिए आगे देखिए, संशयात्मक काव्य संग्रह के लिए 2005 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। दोस्तों इस तरह से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, बन सकते हैं, तो किसी भी तरह से प्रश्न बन सकता। तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट का मतलब ये भी होता है कि आपको एक प्रश्नों का पता चले कि इस तरह से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, बन सकते हैं, तो आपको इसका भी विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तो अरुण कमल को, उदय प्रकाश, एकांत श्रीवास्तव और जैनेन्द्र पति को, तो आपका चौथा विकल्प यहाँ पे सही है, जैनेन्द्र पति को मिला था। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न हैं दोस्तों, अभी तक आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। ठीक है, और अपना खुद का मूल्यांकन करते रहिए। ठीक है, इनमें से मंगलेश डबराल की रचनाएं हैं घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, मुझे दिखा एक मनुष्य, तो आपके यहाँ पे सही हो जाएगा पांचवा विकल्प, क्योंकि सभी की सभी रचनाएं मंगलेश डबराल जी की हैं। ठीक है, आगे देखिए, 7 भाइयों के बीच चंपा काव्य संग्रह किसका है। बहुत महत्वपूर्ण ये काव्य संग्रह है। ठीक है, प्रश्न पूछा जा सकता है। नीलेश रघुवंशी कात्यायनी का है, या अनामिका, या मैत्रेयी पुष्पा का, तो आपका यहाँ पे दूसरा विकल्प हो जाएगा कात्यायनी जी का ये। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इनमें से लीलाधर जगूड़ी की रचना है। ठीक है, लीलाधर जगूड़ी की कौन सी रचना है, ये आपको बताना है। ठीक है, शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है, ईश्वर की अध्यक्षता में। ठीक है, उसके बाद इनमें सभी हैं, तो आपका चौथा विकल्प हो जाएगा, इनमें सभी रचनाएं लीलाधर जगूड़ी जी की हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इनमें से लीलाधर मंडलोई की रचना है। ठीक है, लीलाधर मंडलोई की कौन सी रचना। देखिए दोस्तों, रचनाओं से संबंधित जो समकालीन कवि हैं, ठीक है, या समकालीन जो कवि हुए हैं, नई कविता के कवि हुए, साठोत्तरी कविता के कवि हुए, वहाँ से रचनाओं से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते कि इनमें से कौन सी रचना किसकी है, किसकी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह के प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, घर घर घूमा, काल बांका तिरछा, क्षमा याचना, इनमें सभी हैं, तो चौथा विकल्प सही हो जाएगा आपके यहाँ पे, इनमें सभी रचनाएं लीलाधर मंडलोई जी की हैं। ठीक है, जखम पर धूल काव्य संग्रह किसका है। ठीक है, जखम पर धूल काव्य संग्रह किसका है, आपको बताना है। कुमार बिमल का है, ठीक है, या फिर रामदर्श मिश्र का है, मलेज का है, या उदय प्रकाश का, तो आपका यहाँ पे तीसरा विकल्प हो जाएगा मलेज का है। ठीक है, इनमें से रामदास मिश्र की रचना नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, रामदर्श मिश्र, कौन सी रचना रामदर्श मिश्र की नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, आपके विकल्प हैं पथ की गीत, बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, जलते हुए बन का बसंत, पक गई है धूप। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे क्या हो सकता है, तो आपका यहाँ पे जो विकल्प तीसरा है वो सही हो जाएगा, जलते हुए बन का बसंत इनका काव्य संग्रह नहीं है। चलिए आगे देखिए, इनमें से रामदास मिश्र का उपन्यास है। ठीक है, रामदास मिश्र के उपन्यासों से भी प्रश्न पूछा जाता है, इनके निबंधों से भी नेट में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, ठीक है, सूखता हुआ तालाब, इनमें सभी हैं, तो आपका चौथा विकल्प सही है, इनमें सभी उपन्यास रामदास मिश्र जी के हैं। चलिए आगे देखिए, इनमें से अनामिका की रचना नहीं है। ठीक है, अनामिका जी की कौन सी रचना नहीं है, ये आपको बताना है। गलते पत्तों की चिट्ठी, ठीक है, इसका समय के शहर में, कविता में औरत, मेरी कविता मेरे गीत, तो आपका यहाँ पे चौथा विकल्प सही है, मेरी कविता मेरे गीत इनकी रचना नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, कविता जितना हक काव्य संग्रह किसका है। ठीक है, कविता जितना हक पूछा जा सकता है। ठीक है, गीता श्री, गीतांजलि श्री, अनामिका, या कात्यायनी, तो आपका यहाँ पे विकल्प क्या सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा गीता श्री। दोस्तों अगर चैनल पे आप नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह की आपको और भी वीडियो मिलते रहेंगे, और आप मुझे बताएंगे कि गीतांजलि श्री को, ठीक है, 2022 में कौन सा पुरस्कार मिला है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार मिला था इनको। ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे गीतांजलि श्री को, ठीक है, कौन सा पुरस्कार मिला है, कमेंट के माध्यम से बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से नीरजा माधव की रचना नहीं है। ठीक है, नीरजा माधव जी की कौन सी रचना नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, प्रथम छंद से स्वपन, प्यार लौटाना चाहेगा, प्रस्थान त्रैया, लकीरें, तो इनकी जो रचना है वो लकीरें नहीं है, ये मैत्रेयी पुष्पा जी का काव्य संग्रह है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, समर गाथा लंबी कविता किसकी है। दोस्तों जो दीर्घ कविताएं हैं, यहाँ से प्रश्न बहुत बन रहे हैं आज की डेट में, तो आपको इसके संबंध में भी आपको अपडेट रहना है। ठीक है, समर गाथा लंबी कविता किसकी है, ये आपको बताना है। ठीक है, सौमित्र मोहन, कुमार बिमल, राजेश जोशी, या मंगलेश डबराल, तो आपका यहाँ पे तीसरा विकल्प हो जाएगा राजेश जोशी जी की है। ठीक है, आगे देखिए, एक मरण धर्मा, ठीक है, और अन्य कविता संग्रह किसका है। ठीक है, कविता संग्रह का नाम क्या है, एक मरण धर्मा और अन्य। ठीक है, आपके विकल्प थे अरुण कमल, ऋतुराज, मंगलेश डबराल, या मलयज, तो आपका यहाँ पे दूसरा विकल्प हो जाएगा ऋतुराज जी का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है,
बिमल कुमार की रचनाएं हैं। दोस्तों यहाँ पे दो कवि हैं, एक है कुमार बिमल, ठीक है, और दूसरा है हमारा बिमल कुमार। तो आपको आपसे पूछा गया है बिमल कुमार के बारे में, ठीक है। तो इनकी कौन सी रचना है, ठीक है, इनकी कौन सी रचना यहाँ पे है, ये चारों विकल्पों में से आपको बताना है, ठीक है। सपने में एक औरत से बातचीत, ये मुखौटा किसका है, पानी का दुखड़ा, ठीक है, और सभी हैं। तो आपका यहाँ पे चौथा ही विकल्प सही है दोस्तों, सभी जो रचनाएं हैं ये बिमल कुमार जी की हैं, ठीक है। आगे देखिए, इनमें से कैलाश वाजपेयी की रचना है, ठीक है, कैलाश वाजपेयी जी की रचना कौन सी है आपको बताना है। संक्रांत, देहांत से हटकर, तीसरा अंधेरा, हवा में हस्ताक्षर, सभी हैं। तो सभी हैं दोस्तों, हवा में हस्ताक्षर के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है। देखिए अगला देखते हैं, इनमें से सौमित्र मोहन की रचना है, ठीक है, सौमित्र मोहन की। दोस्तों मैंने आपसे पहले भी कहा कि यहाँ से जो प्रश्न है वो रचनाओं से संबंधित बहुत बनेंगे, ठीक है। लुकमान अली, निषेध, पहचान, चाकू से खेलते हुए, इनमें सभी हैं। तो आपका पांचवा विकल्प सही है, इनमें सभी रचनाएं सौमित्र मोहन की हैं। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना है, ठीक है। लक्ष्मीकांत वर्मा की कौन सी रचना है ये आपको बताना है, ठीक है। शंखमुखी शिखरों पर, ईश्वर की अध्यक्षता में, ठीक है, देश एक राग है, और अतुकांत। तो आपको यहाँ पे चौथा ही विकल्प सही है, अतुकांत इनकी रचना है लक्ष्मीकांत वर्मा जी की, ठीक है। आगे देखिए, इनमें से स्वप्निल श्रीवास्तव की रचना है, ठीक है। स्वप्निल श्रीवास्तव की रचना नहीं है, ये यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, ठीक है, कि स्वप्निल श्रीवास्तव की रचना नहीं है, यहाँ पे आप नहीं कीजिएगा, ठीक है, नहीं है, ठीक है। कौन सी एक रचना जो वो नहीं है आपको बताना है। ईश्वर एक लाठी है, ताक पर दिया सलाई, मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए, और शब्द पदियम। तो आपका चौथा ही विकल्प सही है, शब्द पदियम इनकी रचना नहीं है, प्रोफेसर बद्रीनारायण की, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है अकेला घर हुसैन का। प्रश्न पूछा गया बहुत बार भी, ठीक है। अकेला घर हुसैन का किसका काव्य संग्रह है, नीलय उपाध्याय, अरुण कमल, उदय प्रकाश, या रामदर्शन मिश्र। तो आपका यहाँ पे विकल्प पहला सही है, नीलय उपाध्याय का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से बोधिसत्व का कविता संग्रह है, कौन सा कविता संग्रह जो बोधिसत्व का है आपको बताना है। सिर्फ कवि नहीं, ठीक है, सिर्फ कवि नहीं, हम जो नदियों का संगम है, खत्म नहीं होती बात, सभी हैं। तो सभी हैं इनमें से दोस्तों, ठीक है, जितने हमने कहे हैं ये सब के सब हैं। इनमें से रमेश चंद्र शाह के कविता संग्रह है, ठीक है, रमेश चंद्र शाह जी का कविता संग्रह कौन सा है ये आपको बताना है। कछुए की पीठ पर, हरिश्चंद्र आओ, नदी भागती आई, देखते हैं शब्द भी अपना समय, इनमें सभी हैं। तो इनमें से सभी जो ये कविता संग्रह है ये रमेश चंद्र जी शाह के हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इनमें से मदन कश्यप जी का कविता संग्रह नहीं है, ठीक है। मदन कश्यप जी का कविता संग्रह कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। दुनिया रोज बनती है लेकिन उदास है पृथ्वी, नीम रोशनी में करोज। तो आपका पहला विकल्प सही जाएगा, दुनिया रोज बनती है इनका नहीं, बल्कि आलोक धनवा जी का ये काव्य संग्रह है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से कुमार अंबुज की रचना है, ठीक है। कुमार अंबुज कवि, ये समकालीन कवि हैं दोस्तों, ठीक है। तो इनके संबंध में आपसे पूछा जा सकता है, तो कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है। आपके विकल्प हैं दोस्तों, किवाड़, क्रूरता, अतिक्रमण, अमीरी रेखा, या इनमें सभी हैं। तो इनमें सभी जो ये संग्रह हैं ये कुमार अंबुज जी के हैं दोस्तों। आज यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। और आप मुझे बताइए कि आपको किस तरह से वीडियो लगी है, कैसी थी वीडियो, किस तरह के प्रश्न थे आपके ये जो काम आने वाले प्रश्न हैं दोस्तों, क्योंकि अभी परीक्षाएं होने वाली हैं, ठीक है। तो आपको विशेष ध्यान देना है इसके संबंध में, और खुद का मूल्यांकन करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए आपका बहुत धन्यवाद दोस्तों।